हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो इस चैप्टर का है, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जो भी सारी डिटेल्स है उसको देखेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्टिविटी जो उसके बेस है 1.11 उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन और यहाँ पे लिखते हैं रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन हम किसे बोलते हैं? इन अ रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बोलो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसको एक और तरह से लिख सकते हो आप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आप ऑक्सीडेशन किसमें देखोगे कि जो सब्सटेंस जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ। रिडक्शन, तो इसका उल्टा कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या बोलो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। So this is basically known as reduction from a substance. तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा? वो रिडक्शन। बढ़िया है। चलो तो अभी आगे देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो एग्जांपल्स क्या बनेंगे? मान लो कि CuO है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, हीट दो Cu से, तो वो बनेगा CuO। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ, तो इसको बोलेंगे Cu। बैलेंस कर लेते, चलिए, तो ये हो गया बैलेंस। बढ़िया है। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऐसे ही Zn प्लस O2, हीट दो उसको, एंड दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ZnO। तो ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। हाइड्रोजन वाला देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड when reacts with chlorine gas then it will give 2HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। एक और मान लो कि Zn है, so it forms Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसने Zn ने। एंड सोडियम के लिए भी लिख सकते हो Na, that can form Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो क्या है? वो है ऑक्सीडेशन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में यू कैन राइट H2 प्लस Cl2, they can form 2HCl। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया क्लोरीन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया था CuO, when it reacts with hydrogen then it can form H2O प्लस Cu। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हटा दिया हमने,
ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे हटाया तो ये रिडक्शन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन जाके इसमें लग गया, यहाँ से यहाँ जो है वो ऑक्सीडेशन। तो इसमें बहुत दोनों रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। एक और देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले तो वो बनाएगा नेगेटिव आयन, सो दैट इज रिडक्शन। सो एक्चुअली गेन इन इलेक्ट्रॉन दैट शोज द reduction. When it loses the electron, removal of electron, then it shows the oxidation. तो यहाँ पे देखो once again addition of oxygen, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया ये दोनों रिएक्शन में। फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल हमने लिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ये एग्जांपल हो गया, यहाँ से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड किया हमने, इसमें कॉपर है वो यहाँ से यहाँ अकेला हो गया, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन से दिस इज रिड्यूसिंग। यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बढ़िया है, ओके। यहाँ पे रिमूवल ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर 2 मार्क्स में पूछ ले तो आप विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे कॉपी में नोट कर लो। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। आगे है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलेंगे, चलिए नोट करते हैं। तो रिएक्शन इन विच वी कैन राइट द रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place is called oxidation, रिडक्शन रिएक्शन, या तो फिर सिंपली बोल लो रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो जिस रिएक्शन में दोनों एक साथ होते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बढ़िया है, चलिए तो अभी रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एजेंट। तो एजेंट है वो काम किसका करता है, दूसरे का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो दूसरे को क्या करेगा, अदर दूसरा सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, तो खुद का क्या करेगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज द अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, वो एजेंट है तो दूसरे का काम करेगा, सो दूसरे को वो रिड्यूस करेगा, तो खुद का क्या होगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। So this is about oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent will oxidize the other, reduce itself. Reducing agent will reduce other and oxidize itself. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, वो रिड्यूस कैसे करेगा खुद को, जो हमने अभी इसके पहले वाले बोर्ड में देखा था। ठीक है,
So how it will reduce itself? Reduction कैसे होता है? So either it gain hydrogen और या फिर बोलो gives oxygen. यहाँ पे लिख लो either it gains oxygen या it gives hydrogen. Then we can say it is oxidizing, right? So oxidizing agent basically क्या हो रहा है? Oxidizing agent reduces itself. See, I am writing again and again because it is very important thing to note. दिमाग में बैठा लो ये चीज. Reducing agent will oxidize itself. Oxidizing agent will reduce itself. खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है? Means substance की. एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे. मान लो अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो इसमें क्या बन रहा था? H2O प्लस कॉपर. तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो आप, ठीक है, तो कॉपर में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में उसने ऑक्सीजन रिलीज किया, तो मीन्स इट इज रिडक्शन. H2 ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया, मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया तो वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ. कॉपर ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, तो इट इज रिडक्शन. तो ये एग्जांपल हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है. अभी इसमें और एक पॉइंट नोट क्या कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है. तो नोट करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर नोट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है आपको तो लेफ्ट पार्ट में देखो, रिएक्शन के जो जहाँ पे रिएक्टेंट्स रहते हैं उस पार्ट को देखो, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो रिडक्शन किसका हुआ? CuO का. तो CuO क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि CuO है वो H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है. CuO है वो H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है. H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन कर रहा है? CuO. तो वो खुद क्या हुआ? वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है. यहाँ पे H2 देखो, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, मीन्स H2 ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, लेकिन Cu को उसने रिड्यूस किया. CuO को तो CuO को उसने रिड्यूस किया, तो मीन्स H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसने दूसरे को रिड्यूस किया. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान सकते हैं. तो जल्दी से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो इसे अपने कॉपी में. फिर हम कुछ और एग्जांपल्स को आगे देखते हैं. चलिए तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं आगे. तो एक एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा है, ये दूसरा एग्जांपल ZnO plus C that will give Zn plus CO. तो अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो जिंक ने ऑक्सीजन को रिलीज किया है. जिंक ने ऑक्सीजन को रिलीज किया, इसके लिए ये क्या होगा? ये रिडक्शन. यहाँ पे देखो कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया है, तो दैट विल बी एक्चुअली ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे जिंक रिडक्शन हो रहा है और ZnO का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो और डिटेल्स अगर निकालें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने देखा कि हम उसे बोलते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है, खुद का रिडक्शन होता है, दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो खुद का रिडक्शन कौन कर रहा है? ZnO. क्योंकि ZnO है वो कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ZnO को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं हम? तो रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलते हैं कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो बट दूसरे का वो रिडक्शन कर रहा हो. तो यहाँ पे कार्बन है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे को वो रिड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं. MnO2
plus 4HCl, that gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. यहाँ पे चलिए, तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो अभी इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। अब तो यहाँ पे देखो, Mn उसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे HCl में देखो, इसने हाइड्रोजन को रिलीज किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सो अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे बोलेंगे यहाँ पे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। सो MnO2, दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4HCl, तो उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया है, आसान है। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, वो बनाएगा Fe प्लस Al2O3। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे Fe2, तो यहाँ पे 2 लगा दो। हो गया रिएक्शन बैलेंस। चलिए बढ़िया है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, इसके जैसा ही है एग्जाम्पल, आयरन ने ऑक्सीजन लूज किया, तो वो रिडक्शन हो रहा है। एल्यूमिनियम, और यहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसने ऑक्सीजन गेन किया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? चेक करो, पॉज करके सोचो खुद से। सोच लिया? बहुत ही आसान है ये तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जिसका रिडक्शन हो रहा है। सो Fe2O3, so that will be oxidizing agent। Al, that is reducing agent। सो हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे, ये है एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने ये भी देखा यहाँ पे। तो जल्दी से ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.11, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है, राइट। तो एम क्या है इस एक्टिविटी का? टू स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन कैसे होता है भाई, हमें देखना है। बहुत ही सिंपल बेसिक एक्टिविटी है ये। मेथड क्या है इसका? टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर इन चाइना डिश, अप्रॉक्स 1 ग्राम कॉपर ले लो चाइना डिश में। फिर दूसरा क्या करना है? हीट द चाइना डिश को हीट अप करो कंटेनिंग कॉपर, ठीक है। क्या फिर कॉपर, बेसिकली एम क्या है? कॉपर को हीट करना। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आएगा? तो बेसिकली करना क्या है एक्चुअली, चाइना डिश है, उसमें कॉपर लेना है, ठीक है, उसको हीट अप करो। मान लो कि ऐसा कोई ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड है, और यहाँ बर्नर की मदद से तो ये हो गया ट्राइपॉड, ये वायर गैस, ये चाइना डिश,
ये कॉपर, ये बर्फ। तो ऐसे अरेंजमेंट करके आप उसको हीट अप करो। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन ये आएगा, ब्राउन कलर्ड कॉपर will get coated with black। तो कॉपर है वो ब्राउन कलर का है, उसका कलर चेंज होके उसकी ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक क्या होगा, दैट इज कॉपर टू ऑक्साइड, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगा, तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, सोचो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन दैट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो ये सॉलिड, ये गैस, यहाँ पे हीट दिया हमने, ये है सॉलिड, ये कॉपर हीट कर रहे हैं, तो हीट इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट होगा कॉपर टू ऑक्साइड में। तो इसका ब्राउन कलर है और इसका ब्लैक, बढ़िया है। तो ये हो गई एक्टिविटी 1.11। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ से यहाँ देखो तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसलिए हमने यहाँ पे स्टडी किया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। अभी देखो एक और चीज नोट करके लिख लेते हैं, वैसे भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। मोर ओवर if H2 gas is passed over CuO, then it will convert back into brown copper। अगर H2 गैस पास करोगे इसके ऊपर से CuO के, तो वो रिएक्ट करके क्या करेगा, कॉपर वापस दे देगा, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं उसका, पहले भी देखा है, CuO प्लस H2 दैट इज गैस, ये सॉलिड है। तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, इट विल गिव यू बैक द Cu प्लस H2O। तो इसमें कॉपर वापस निकल के आ रहा है, जो हमने पहले भी देखा था कि इसका यहाँ पे ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन बन के वो CuO बना था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और H2 का ऑक्सीडेशन हो। तो ये बात हमने पहले भी लिखी है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर बनाना है तो किस गैस का हेल्प चाहिए हमें, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस। बढ़िया है। चलिए तो जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लो कॉपी में, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। तो चलिए, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।